हमें क्या पता था लस्सी के ऊपर बादशाह की फोटो लगी होगी। ज्यादातर चीजें इनके पास अवेलेबल है ही नहीं है। इतनी फोटो तो हमारी गैलरी में नहीं है, हमारी खुद की। कुछ उठा दिए इन्होंने। ट्रक वाली सीटिंग कितनी अच्छी लगती थी वो भी हट गई। बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेस्टोरेंट की हालत है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है धर्म जी को इस बारे में नहीं पता। ये रहे विराट के फेवरेट कौन से मोमोज? ये है मशरूम जो फ्लेवर डाला हुआ लगा। हाँ, फ्लेवर सही है। नकली सा फ्लेवर लगा हुआ। बचपन से हम सुनते आए हैं कि खाना बनाना एक कला है। और ये जो लाइनें है ना आजकल के कलाकारों ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले ली हुई है। और आजकल के कलाकार अपनी कला पे कम ध्यान दे रहे हैं और दूसरों की कला में ज्यादा कलाकारियां कर रहे हैं। आज हम इंडिया के टॉप सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेड डालेंगे और चेक करेंगे कैसी कलाकारी है उनकी। सही बात है। देखते हैं क्या ये कलाकार अपने ही कला में माहिर है या खाना बनाने की कला में भी उनका हाथ थोड़ा सा साफ है। वाह! बादशाह और मेरी सेहत देख के लोग अक्सर हमें बोलते हैं भागो। ओए होए होए। बादशाह ने खोला नया रेस्टोरेंट इन चंडीगढ़ जिसका नाम है सागो। ओए शादी से पहले निकाली जाती है जागो। ओए होए होए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मक्की की रोटी और साथ में हो सागो। नहीं नहीं नहीं, इसी जगह में इसी प्रीमिसेस में 3 रेस्टोरेंट है, सागो, सिवेला, सिवेल, सिडेरा। भाई इतने औखे औखे नाम है ना, मीनिंग इनका क्या है कुछ नहीं पता। खाना देखते हैं अंदर कैसा मिलता है। मक्की की रोटी तो नहीं मिलती होगी, नाम सुन के तो पता ही लग गया होगा ये। बॉय बादशाह, बात देखो है। जी बादशाह बॉय के रेस्टोरेंट में आके फील तो है, वाइब तो है, बनाया बहुत सुंदर है। हमने ऑर्डर करी ड्रिंक बादशाही नाम से। हाँ। और बादशाही पे हमें क्या पता था लस्सी के ऊपर बादशाह की फोटो लगी होगी। यार सच्ची मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ बहुत ही बढ़िया सी चीज आएगी। बढ़िया है, बढ़िया था पर बादशाह की फोटो के साथ है। गजब है यार, मतलब सेल्फ ऑब्सेशन हो तो ऐसा हो। दिखने में तो ये लस्सी लग रही है, तो लेट्स सी ये लस्सी है कुछ और है। रोज फ्लेवर वाली लस्सी है। ऐसे लग रहा है मुक्ति जिससे अपना मुंह साफ करती है रोज रात को वो डाल दिया इसके अंदर। फोटो लगाई हुई है, उसको हम साइड कर देते हैं। बट आई लाइक दिस ड्रिंक। तो हमने मंगाए क्रिस्टल डम्पलिंग्स। और सच में क्रिस्टल है, मतलब बाहर की लेयर दिख भी नहीं रही, ऐसा लग रहा है सारी सब्जियां जो है ना ट्रांसपेरेंट है, दिख रही है। जोड़ के दे दी थोड़ा सा। वेजीज भी अंदर बहुत अच्छी लग रही है। मुझे सरप्राइज नहीं हुआ अंदर सब्जियां देख के, क्योंकि मुझे बाहर से ही दिख रही थी सब्जियां। कैसा लग रहा है? अच्छे हैं, डम्पलिंग्स अच्छे हैं। और जोक्स अपार्ट, ड्रिंक जो बादशाही नाम की थी वो भी मुझे अच्छी लगी। बड़ी रिफ्रेशिंग सी और असली रोज डाला हुआ, उसमें रोज का फ्लेवर नहीं लग रहा मुझे। मैं दूसरी चटनी के साथ ट्राई कर रहा हूँ। मतलब अगर आप पैसे दे रहे हो ना इतने डम्पलिंग्स के लिए, ऐसे तो होने चाहिए थे। परफेक्ट। ओए होए 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 होए, ये जो हमने चीज मंगाई है इसका नाम है टर्किश हरीसा चिकन। जो इसने खानी नहीं है इसको नाम फिर भी पता है। मेरे को पता कैसे नाम पता है। देखो ये इतने अच्छे लोग थे ना, इनको देखा कि आदित्य बेचारा अकेला बैठा रहेगा, तो इन्होंने तुम्हारे चिकन के साथ मुझे ये रोटियां भी दी हैं और साथ में ये भी दी है, हमस भी दी है। हमस उमदा। आगे मैं बताता हूँ, नॉन वेज चीज है ये। हमने चिकन को फाड़ा, थोड़ी सी सब्जियां भी डाल देते हैं। कैसन लगभग अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा टेस्टी है। प्राइस इसकी है 625 और इसको तो मैं बोलूंगा बिल्कुल वर्थ इट है। चिकन इज सो टेंडर, सो गुड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट टेस्टिंग लाइक अ वाओ। हमारे कलाकार का रेस्टोरेंट हो चुका है पास। और तू इसको कितने नंबर देगा? मैं दूंगा इसे 10 में से 9 नंबर ओवरऑल। देखो मैं दूंगा इसको 10 में से 10 अगर बात की जाए खाने की। प्राइसिंग की बात की जाए तो 10 में से 7। ओवरऑल मेरे भी 10 में से 9 नंबर है। मजा आ गया। और मुझे एक चीज बता, हाँ। तुझे हनी सिंह ज्यादा पसंद है या बादशाह? देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। हनी सिंह का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मेरे को खाने से ज्यादा प्यार। तो अगर हनी सिंह का भी रेस्टोरेंट खोलेंगे तब कंपैरिजन होगा। पर ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। अब चलते हैं अगले कलाकार के रेस्टोरेंट में, देखते हैं कैसा खाना होने वाला है। अगली जगह जहाँ हम खाने हैं उस जगह का नाम है फैट टाइगर। मुझे ये दुख होता है ये सुन के कि इन्होंने शेर को भी मोटा कर दिया है। देखो Very दुख bad। होता रहेगा। इस रेस्टोरेंट का लिंक है परिणीति चोपड़ा के साथ। काफी लोग भूल गए होंगे परिणीति चोपड़ा कौन है, तो मैं आपको बता दूं ये है प्रियंका चोपड़ा की बहन, निक जोनस की साली और आम आदमी के पॉलिटिशियन की घरवाली। अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है ना मैंने। अब जरा अंदर देखते हैं कि एक टाइगर को कैसे मोटा किया जाता है। लेट्स गो एंड और जो टाइगर पहले मोटा है वो क्या होगा। देखो जी परिणीति चोपड़ा की इस रेस्टोरेंट को शुरू हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हुए हैं। और जब ये शुरू हुआ था मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा, हिट होएगा, परंतु नहीं, बहुत ही तगड़ा फ्लॉप हो चुका हुआ है। रेस्टोरेंट की वाइब है, एम्बियंस है ना, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। और अभी मैं खाने का ऑर्डर देने लगा था। ज्यादातर चीजें इनके पास अवेलेबल है ही नहीं है, 2-4 आइटमें ही है जो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है। अब जरा खा के देखते टेस्टी है या नहीं।
क्योंकि फैट टाइगर जो है ना वो मेन फोकस करता है मोमोज पे। तो सबसे पहली आइटम जो हमने मंगाई है वो है स्पाइसी चिकन मोमोज। यार अगर ये स्वाद ना हुए फिर तो यहाँ आने का कोई पॉइंट ही नहीं है। स्वाद होए ना होए, कलर बहुत प्यारा है। कलर देखो, मुझे सच्ची बताऊं, कलर देख के ना रंग वाली जलेबियां याद आ गई। बहुत डार्क कलर है ये, जस्ट लुक एट दिस। मतलब मोमोज खाते हुए जलेबी से भुगती को याद आ सकती है। तो ये रहे हमारे गर्मा गर्म मोमोज। ये चटनी में डुबो के खाएंगे। आहा। ऑरेंज कलर का जूस निकल रहा है इसके अंदर से। नॉट बैड, नॉट Okay बैड। है। एक्चुअली हम खा गए हैं बादशाह के रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा टेस्टी वाले मोमोज। बहुत स्वाद। उसके बाद अच्छे नहीं लगेंगे पर ठीक है, एवरेज मैं है। दूसरी बार खा रही हूँ सो दैट मुझे और अच्छे लगे। मगर क्यों? इन मोमोज की कॉस्ट है 220 रुपीज एंड 220 में ऐसी एम्बियंस के साथ और भी अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ पे बहुत टेस्टी मोमोज बहुत मिलते टेस्टी हैं। यार। इसी प्राइस में ना मैंने स्वाद मोमोज खाए हैं। दूसरे टाइप के मोमोज हमने भी मंगा लिए Crunchy जो है मोमोज। क्रंची मोमोज। ये देखने में अच्छे लग रहे हैं ये अच्छे लग रहे हैं। भाई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी ऐसे मोमोज KFC पे भी मिलेंगे। ओए पूरे धुआंधार। चीयर्स। Cheers। क्रंच और लट्ठा सेम वही वाले मोमोज इसके अंदर डाले हुए हैं। मोमोज का टेस्ट वैसा ही है बट क्रंच जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसे मैं स्पाइसी चिकन मोमोज से बेटर बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ क्रंच। मोमोज को टेस्टी बनाने में जो सबसे बड़ा रोल है ना वो है चटनी का। बट यार इनकी चटनी भी मुझे ओके लगी। मतलब चटनी स्वाद हो ना तो मोमोज भी अच्छे लगने लग जाते हैं। एक्चुअली वो रेडी वाली जो चटनी होती है ना हाँ। उसके नज़ारे अलग होते हैं। इवन हम बादशाह के रेस्टोरेंट में गए थे, एक चटनी थी जो बिल्कुल रेडी स्टाइल थी, मजा आ रहा था। अब बारी आ चुकी है बोबा पीने की। क्या बोलते हैं इसको? बोबा कॉफी बोलेंगे वैसे तो बोबा बोबा कॉफी। टी बोलते हैं पर बोबा ये टी। कॉफी है तो बोबा कॉफी हो गई है। ब्राउन शुगर कोल्ड कॉफी ये अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है। ये मेरे ख्याल से 160 रुपीज की है बट दिस इज गुड, मुझे अच्छी। बोबा थोड़ी चुई है। तो जी हमने दूसरे कलाकार का रेस्टोरेंट भी हो चुका है रिव्यू। इनको नंबर मैं देना चाहूंगा। मैं देना 10 में चाहूंगी से- 10 में से 5 नंबर। देखो वैसे तो 10 में से 5 भी डिजर्व नहीं करते पर चलो मुक्ति ने दे दिया तो मैं भी 10 वो में भी से मैंने 5 दे बोबा देता हूँ। ड्रिंक की वजह से दे दिया बिकॉज वो टेस्ट में अच्छी थी। हाँ, इनको बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है पर जितना ये पुराना रेस्टोरेंट हो चुका है मुझे लगता है अब इम्प्रोवाइज नहीं होएगा, शट डाउन ही होएगा अगर लोगों को अच्छा नहीं लगा। ओह माय गॉड। अब हमारे शहर में कलाकारों की हो चुकी है कमी। चलते हैं दिल्ली, बड़े बड़े कलाकारों के रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं। अब आएगा असली मजा। निकल के बहुत सारी सड़कें ओह। और बहुत सारी गली। क्या बात है। हम आ गए हैं ढाबा ऑफ द ग्रेट खली। आह, ओए होए क्या? होए। बाहर ऐसी वाइब क्रिएट करी हुई है। इतनी फोटो तो हमारी गैलरी में नहीं है हमारी खुद की, जितनी खली भाई ने बाहर लगा दी है अपने पता है ढाबे के। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये है खली। ओहो। वाह वाह वाह। जाके चलो। देखते हैं क्या यहाँ का बढ़िया है। गाइस मुक्ति ने मुझे लड़ने के लिए रिंग में बुला लिया है। मैं इसको आज झरा के दिखाऊंगा। तो गाइस रिंग के अंदर हम बैठ गए हैं और मेन्यू हमने पूरा कर दिया हुआ है रीड। दो चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगी इसमें। पहली तो है द खली स्पेशल ड्रिंक्स। इनकी देखो पहली ड्रिंक है बॉर्नविटा मिल्क। राज खुल चुका है खली सर की एनर्जी, खली सर की हाइट का राज है बॉर्नविटा का यार, दूध। मेरे को जो एक्साइटिंग लगा द ग्रेट खली थाली। ओहो। मुझे ये देखना है कि इस थाली का साइज कितना होने वाला है। सही बात है क्योंकि ग्रेट खली थाली है तो बड़ी तो होनी देखो बनती है। थाली बड़ी होती है पर खली थाली। वाह। नहीं यार प्राइस है इसका 1600 रुपए जो कि Oh my बहुत God. कॉस्टली है। उस हिसाब से देखते हैं कि ये वर्थ इट होगी कि नहीं। तो गाइस द ग्रेट खली थाली आ गई हुई है और मुझे नहीं पता मुक्ति सलाद क्यों खा रही है। क्योंकि सलाद भी बहुत ज्यादा है नहीं इसके नहीं साथ। नहीं नहीं भाई ये खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 1600 रुपए की थाली साइज के हिसाब से तो मैं मानता हूँ वर्थ इट है यार, कहीं ये ना कहीं। बहुत ज्यादा हाँ। क्वांटिटी है ये। इसमें ना हमारी मम्मी आटा गूंथती है इतनी बड़ी प्रांत में। मतलब ये बड़ी साइज का है। पर ये वाली थाली लेके ना आपका पूरा परिवार साथ बैठ के खा सकता है। और साथ में हमने जो ड्रिंक कराई है ड्राई फ्रूट स्पेशल ड्रिंक है ये। लेट्स सी कैसा है। ये ओके है। लच्छे पराठे से शुरू करूंगा मैं तो। ओहो लच्छा पराठा क्या खाए पहले? छोले। छोले तो ऐसे बोला जैसे छोलों को तरस रही थी बड़े दिनों से तू। दिस इज नोन एज खली बाइट। सही मेरे बात लिए है, मेरे काफी हिसाब से बड़ी खली बाइट बाइट है। मैंने पनीर लिया है। ज्यादा मसालेदार नहीं है खाना, बड़ा माइल्ड सा टेस्ट है। मुझे लगता है खली सर का मन था कि हाईवे पे ऐसा ढाबा खोलूं कि लोगों को घर के खाने की याद आ जाए। हाँ, सही सच्ची में बात। वैसा खाना है, ऐसा लग रहा है घर पे बना के परोसा गया है। सच्ची में बहुत स्वाद है।
अगर हम बात करें रेटिंग की तो मेरे को यहाँ का खाना बहुत स्वादी लगा। इट वॉज गुड, एवरेज था। हाँ। तो मैं इसको दूंगी 10 में से जल्दी दे 5 नंबर। ओहो, तो इसको मैं टोटल दूंगा 10 में 7 नंबर। बाकी खाने की सच्ची में सीरियसली बात करें तो इट वॉज एवरेज। अब चलते हैं अपनी अगली जगह। अब ना जी हम आए हैं उस सेक्टर के रेस्टोरेंट में जिसको पीनी पसंद है रम, और नाम है रेस्टोरेंट का गरम धरम। सनी बेटा मेरे लिए पराठे लगा दो सनी बेटा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। नाम से आप समझ गए होंगे धर्मिंदर जी का रेस्टोरेंट है ये। बट यार सच्ची बताऊं, थोड़ी सी हालत मुझे खस्ता लग रही है बाहर से देखने में। काफी साल पहले मैं यहाँ आया था तो अब इतना ज्यादा यहाँ रश होता था, इतने ज्यादा मतलब अंदर बड़ा सुंदर होता था। तो लेट्स गो एंड सी। भाई साहब, पहले गरम धरम का इंटीरियर इतना अच्छा होता था ना, ये जितने भी जिप्सी ऑटो दिख रहे हैं ना, ये प्रॉपर टेबल से बैठने के लिए। अब पता नहीं क्या हो गया है, मतलब नॉर्मल सी सीटिंग कर दी है, सब कुछ उठा दिए इन्होंने। ट्रक वाली सीटिंग इतनी अच्छी लगती थी वो भी हट गई है। बड़े लाले पड़ गए यार, मुझे तो लगा था गदर हिट हुई है। देखो रेस्टोरेंट का नाम बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, गरम धरम नाम है, परंतु मेन्यू में कुछ स्पेशल नहीं है। नॉर्मल दाल रोटी पराठे वही चीजें हैं। हाँ। धर्मिंदर जी के नाम से कुछ नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस रेस्टोरेंट में पीने का इंतजाम होएगा, परंतु होना नहीं। चाहिए था यार, मतलब ऐसी होनी चाहिए थी गरम धरम, कोई दारू होनी चाहिए थी या फिर खाने की चीज कोई होनी मुझे चाहिए ऐसा थी। लगता है यहाँ पे पीने का इंतजाम नहीं है, इस वजह से धर्मिंदर जी ने इस रेस्टोरेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। मन नहीं लगता है यहाँ पे। क्या धर्मेंद्र जी आते हैं यहाँ पे? आते, वो क्या लेते हैं? पता नहीं है, नहीं पता। अच्छा एक तो भैया आलू परोठा कर दो और ये आ गई अपनी चाय। देखो ये अपनी लस्सी और चाय आ चुकी है और मैं थोड़ा सा निराश हो गया हूँ क्योंकि ग्लास का साइज अगर आप देखो चाय और लस्सी का सेम है। लस्सी का ग्लास अगर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है तो आते नजारे तो होती है लस्सी। गरम फिर धरम मैं में- बोलूंगा धर्मेंद्र जी की फेवरेट लस्सी है। बात तो ठीक है, होना चाहिए था, गरम धरम नाम है यार इस जगह का। बट अगर आपको इतनी बड़ी लस्सी पीनी है तो अमृतसर जाना पड़ेगा। अभी तो हम अमृतसर में नहीं है। चीयर्स। नहीं मुझे तो अच्छी लगी चाय, कड़क चाय है। ये पी के देख, ऊपर पहले इन्होंने रूअफ़ज़ा डाल दिया हुआ है लस्सी के, जो कि लस्सी की इंसल्ट हो गई है। नॉर्मल लस्सी जैसी मिलती है वैसी नॉर्मल लस्सी जैसी भी नहीं हाँ। है। नॉर्मल लस्सी भी होती है ना, वो भी इससे ज्यादा है। गाढ़ी होती है। मेरे को चाय पीने दो मेरी। जैसे नमकीन लस्सी होती है ना, जितनी पतली उतनी पतली ही मीठी लस्सी है। समझ जाओ कितनी पतली है। हाँ, चाय बढ़िया है, चाय एकदम नींद खोलने वाली ढाबा स्टाइल। हाईवे पे चाय तो अच्छी मिलनी चाहिए। चलो कुछ तो अच्छा मिला है हमको, चाय से ही। ओए होए 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 होए, देखो ये अपना परोठा आ चुका हुआ है। मुरथल की आन बान और शान है तंदूरी परोठे। पर मुझे ये नहीं समझ आया परोठे के साथ प्याज कौन देता है? अचार हो सकता था पर प्याज का मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। मेरे ख्याल से टेबल पे प्याज नहीं पड़ा था तो भैया करे प्लेट में डाल के दे देता हूँ। देखो वैसे तो मेरा मन था बहुत ज्यादा कि धर्मेंद्र जी की कोई फेवरेट डिश इस मेन्यू में होती जो हम ट्राई करते, पर ऐसा लग रहा है उनकी एक ही फेवरेट चीज है जो मुझे पता मेन्यू में क्या नहीं लगता है, बहुत ही बेसिक ढाबे वाला मेन्यू है ये। हाँ। लस्सी चाय परोठे और बाकी इंडियन डिशेस सारी हैं यहाँ पे। बट टेस्ट का मुझे आइडिया नहीं कैसा है। पराठा देखने में तो सही लग रहा है। तो मक्खन हमने डाल लिया हुआ है गर्मा गर्म परोठे पे। वैसे परोठा बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मली गर्म है। पर मक्खन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। हाँ। बिना कंजूसी के व्हाइट मक्खन वैसे भी अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा सही। परोठा ओके बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेस्टोरेंट की हालत है। थोड़ा सा इसको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। 30 सेकंड्स और रख देते, करारा बन जाता है, सॉफ्ट ठीक है, मतलब ओके है। जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं। जो इस रेस्टोरेंट में मिलना चाहिए उसको मक्की की रोटी और सरसों का साग कहते हैं। वाह वाह पर जी वाह, हमें बहुत ही वाह। ज्यादा निराशा हुई है क्योंकि अंदर माहौल जो था वो जीरो था, मजा नहीं आया। सर्विस जो थी वो जीरो थी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी क्योंकि मैं एक बार पहले भी विजिट कर चुका हूँ। तब ये बिल्कुल अलग रेस्टोरेंट हुआ करता था, अब बिल्कुल ही देसी ढाबे वाली फील दे रहा है। नहीं वो भी नहीं दे रहा, देसी ढाबे में तो बहुत मजा आता है। पर फिलहाल जो इसकी हालत है, अगर उसको हम नंबर दे तो मैं इसको दूंगा 10 में से 4 नंबर। और वो 4 नंबर भी ना सिर्फ धर्म जी को दिए, उनको वैसे मैं 100 नंबर देता था। ऐसा नहीं है कि उनके मैं लिए 4 तो- मतलब वो 4 नंबर भी सिर्फ धर्म जी का क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है इससे तो दे रहा हूँ। हाँ। नहीं तो जीरो ही था। नहीं मेरे भी 10 में से 4 ही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है धर्म जी को इस बारे में नहीं पता हो सकता है। कोई गड़बड़ तो चल रही ये है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हाँ। ये धर्मेंद्र जी तक पहुंचे हाँ। और वो कोई एक्शन ले, इसकी Yes. मैनेजमेंट सुधारे या फिर इसको अपने कब्जे में ले ले, गर्म हो जाए यहाँ पे आके। मैंने ओंकार से कहा ले चलो मुझे ऑन डेट। हाँ। ओंकार ने बोला चल ले चलता हूँ तुझे 18। आए। तो जी चंडीगढ़ से स्पेशली आ चुके हैं हम दिल्ली टू ट्राई विराट कोहली का रेस्टोरेंट जिसका नाम है 18। और मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है। लेट्स ट्राई।
तो जी एम्बियंस जो है ना इस जगह की वो है बहुत ही ज्यादा प्यारी बढ़िया। एंड गल बात। और पीछे चल रहा है हमारे क्रिकेट का मैच जिसमें विराट कोहली सर कर रहे हैं बैटिंग। ओए भाई यहाँ पे बैठ के उनकी बैटिंग देखने का ना फील ही अलग है। ये रहे विराट के फेवरेट कौन से मोमोज? ये है मशरूम गुगली मोमोज। और गुगली पुगली। आज 1 कम्यून में जो भी चीजें हम खाएंगे वो है जी विराट कोहली जी की फेवरेट, या फिर हो सकता है अनुष्का भाभी की फेवरेट हो। क्योंकि मेन्यू पे जबरदस्ती लिखा था। मेन्यू में डाला हुआ है कि इसको तो मेन्यू में डालना ही डालना है। ये रहे ओए, हमारे ओए, ओए, गुगलू ओए। मुगलू मोमोज। देखो जी टेम्पटिंग बहुत ज्यादा लग रहे हैं। साथ में इन्होंने दी है ये डिप, रेडी वाली चटनी दे देते ना, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। मतलब सोने में सुहागा हो जाता। सही बात। Let's वैसे try एक this. बात बोलूं कार, जब हम कहीं फाइन डाइनिंग में ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो कम से कम 3 तरीके की चटनियाँ होती हैं। हाँ। और बहुत अलग अलग तरीके की। मे बी क्या पता इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट इसी चटनी के साथ होता है। Maybe, तो let's लेट्स try. ट्राई। बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल है, मशरूम की फीलिंग है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सच्ची में। मुझे ठीक ठीक लगा क्योंकि मुझे ये बहुत क्रीमी लगा। भाई दिल्ली में बैठ के क्रीमी खाना नहीं खाया तो क्या खाया? हर किसी की अलग अलग चॉइस हो सकती है, बट सच्ची बोलूं इस एम्बियंस में जो ये स्वाद है, हाय हाय नजारे। और अभी हमने और भी चीजें मंगाई हैं खाने के लिए जो कि विराट की फेवरेट है। या फिर अनुष्का की फेवरेट है। अगली आइटम जो हमने मंगाई है ना वो सच्ची कह रहा हूँ विराट जी की फेवरेट होगी क्योंकि ये है सैलेड। अच्छा और वो जी? भी सुपर फूड वाला। ओंकार सच्ची बताऊं, हाँ। मैं ना घास फूस खा लेती। हाँ। जेन्युइन रिव्यू दोगे तुम कि सच तुम्हें में। खाने में कैसा लगा, है ना? असली फूड क्रिटिक्स आ चुका हुआ है मैदान में। ये चमचे से उठाया सलाद। चिमटे से ज्यादा आ सलाद गया। बहुत ही तेज, चम्मच में आने की कोशिश। सलाद ही है। देखो जी सलाद खा के मेरे को फीलिंग ये आ रही है कुछ आधा अधूरा सा है क्योंकि सब्जी है, ऊपर उन्होंने पंपकिन सीड, अमरांत के बीज, ये सब कुछ डाल दिया। बीज? पर अमरात के बीज नहीं होते। यार थोड़ी बहुत चटनी चुटनी डाल देते ना नजारे आ जाते। नहीं मुझे तो अच्छा लगा ये। पर हेल्दी चीज है, ऐसी होती होगी, हमको क्या पता है हेल्दी चीज कैसी होती है। और साथ में हमने यहाँ पे मंगाई है एक स्मूदी जिसका नाम है वेरी बेरी स्मूदी। ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली हुई है। इस साइड लगी हुई है पंखुड़ियाँ। ओए होए होए, ओ तेरी ये तो डेकोरेशन कुछ अलग ही लेवल की करी हुई है। देखो ये मैं कह रहा हूँ विराट कोहली ने अनुष्का को इम्प्रेस करने के लिए चीज बनाई होगी कभी। How's it? जैसे बेरी की स्मूदी होती है वैसी ही है, इट इज गुड। पर अभी तक मोमोज मुझे बेस्ट लगे। इसमें सच्ची बताऊं मुझे फ्लेवर डाला हुआ लगा। हाँ, flavor तो नॉट है। गुड। मतलब अगर कॉस्टली चीज आप दे रहे हो तो एटलीस्ट उसके अंदर रियल बेरीज वगैरह यूज करनी चाहिए। ये बात तो थोड़ा सही है नकली लड़की। सा फ्लेवर लगा मुझे। अभी एक और चीज हमने कराई है वो आती है, फिर देखते हैं मैन ऑफ द मैच कौन सी डिश होगी। अगली विराट की फेवरेट आइटम जो हमने मंगाई है ना वो है बहुत ही ज्यादा फैंसी। नाम है इसका टार्टर टॉप्ड ऑन एवोकाडो। ओह माय गॉड, एवोकाडो के ऊपर कुछ लेट चुका है और वो क्या लेट है मुझे कुछ नहीं समझ में जब आ रहा। मुझे लगता होता था अपने विराट भाई की फेवरेट होगी छोले भटूरे, पर मेन्यू में छोले भटूरे नहीं थे हमारे पास। इसको उठाते हैं ऐसे ही। ओह माय गॉड, आई हैव नो आइडिया कि इसको खाना कैसे। मैंने उठा लिया है। देखो मेन चीज जो है ना वो है टेस्ट। हाथ से उठा के भी पता लग जाएगा टेस्ट कैसा है। अल्टीमेटली तो मुंह के अंदर ही जाना है। जो चीज अच्छी है ना इसके बारे में, यहाँ के शेफ को पता है कि अच्छा एवोकाडो कौन सा होता है। ये लोग कई बार हमारे घर पे एवोकाडो आया है, हार्ड ही बहुत होता है ये। मैं इसकी डेफिनेशन पता है क्या दूंगी? महंगी भेलपुरी। हाँ। बट चटनियों की कमी है। इमली की चटनी लाना भैया। ये पहचान होती है अच्छे खाने की, पता लगता है ना कौन सी चीज किसका कॉम्प्लीमेंट करती है। ओहो। तो जी विराट कोहली के इस रेस्टोरेंट को नंबर देने से पहले एक बार बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इनके मोमोज है 690 रुपीज के, जो कि महंगे है। और इनका जो एवोकाडो वाला टार्टार था वो है 690 का, वो भी महंगा है। और सैलेड है 550 का, उसमें चटनी डाल देते तो शायद ठीक रहता। और जो ये बेरी ब्लास्ट था वो है 290 रुपीज। और वो फ्लेवर्ड था। तो जी अब बारी आ गई है नंबर देने की अपने कलाकार को। तो इसको मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। मैं दूंगी 10 में से 6 नंबर, हैं? क्योंकि मुझे मोमोज से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। मोमोज के साथ चटनी भी एक थी, तो मुझे वो मतलब ओके ओके लगा। ये अनुष्का शर्मा की मुंह बोली डुप्लीकेट इतने कम नंबर देगी मैंने सोचा नहीं था। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो करते हैं हम खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, इन शॉर्ट रीति रिवाज पूरे करने हैं, और एक चीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको देखने में बेस्ट रेस्टोरेंट किसका लगा। ओहो, एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना फूडी वी को, मुक्ति गौतम, आदित्य एंड ओंकार। बाय।